आखिर कैसे ये बाल काटने वाले रमेश बाबू बने रॉल्स रॉयस और 400 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियों के मालिक। और इस वुमेन बॉडी बिल्डर की कहानी सुनकर आप जरूर इंस्पायर्ड हो जाओगे। और क्यों पाकिस्तान के पीएम ने पास किया था भारत का पहला बजट, और आखिर कैसे कोई इंसान भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बन सकता है, और क्यों अमेजोन नदी के ऊपर पुल बनाना नामुमकिन है, जानेंगे आज इन्हीं सवालों के जवाब। तो बने रहिए हमारे साथ एकदम वीडियो के एंड तक। नंबर 1, मिलिए रमेश बाबू से, जो पहले एक साधारण से नाई थे लेकिन आज रॉल्स रॉयस में घूमते हैं और करोड़ों के मालिक हैं, और इन्हें भारत का करोड़पति नाई भी कहा जाता है। लेकिन आखिर कैसे इन्होंने नाई से करोड़पति बनने का सफर किया। रमेश बाबू के पिता गोपाल बेंगलुरु में नाई थे। जब रमेश सिर्फ 7 साल के थे तब उनके पिता चल बसे। उनके पिता बेंगलुरु में सिर्फ एक दुकान और अपनी पत्नी के साथ 3 बच्चों को छोड़कर चले गए। बच्चों का पेट भरने के लिए रमेश बाबू की मां ने बतौर हाउस हेल्प काम किया। पिता की मौत के बाद रमेश बाबू की मां दुकान नहीं चला पाई और उन्होंने उसे 5 रुपए प्रतिदिन के किराए पर चढ़ा दिया। मां की मदद करने के लिए रमेश बाबू छोटे मोटे काम करते थे और रमेश बाबू ने काम के साथ ही पढ़ाई भी जारी रखी। और 10वीं पास करने के बाद रमेश बाबू ने पढ़ाई छोड़कर पिता की दुकान चलाने का निर्णय लिया। दुकान का नाम रखा गया इनर स्पेस, और फिर कुछ ही दिनों में दुकान चल पड़ी। रमेश बाबू कुछ करना चाहते थे और उन्होंने कार खरीदने की सोची। फिर सैलून से कुछ पैसे बचाकर उन्होंने मारुति वैन खरीदी। लेकिन रमेश के सैलून में ही व्यस्त रहने के कारण उनकी गाड़ी ऐसे ही खड़ी रहती थी। उन्होंने ये गाड़ी किराए पर देने की सोची और उनकी किस्मत बदल गई। रमेश बाबू को इंटेल कंपनी में पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला। उनकी माँ जिस परिवार में काम करती थी वहीं से कुछ और पैसों की मदद मिल गई। धीरे धीरे वो कस्टमर बेस बनाने लगे। जल्द ही उन्हें अंदाजा हो गया कि वो ऑटोमोबाइल रेंटल से मुनाफा कमा सकते हैं। फिर क्या था, रमेश बाबू गाड़ी खरीदने गए और उसे किराए पर लगाते गए और धीरे धीरे उनका मुनाफा इतना बढ़ा कि रमेश बाबू ने लग्जरी गाड़ियों को भी रेंट पर देना शुरू कर दिया। और ऐसे ही रमेश बाबू भारत के करोड़पति नाई बन गए। नंबर 2, मिलिए श्वेता राठौड़ से। बॉडी बिल्डर श्वेता राठौड़ ने नई दिल्ली में नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ये मिस मुंबई, मिस महाराष्ट्र और मिस इंडिया का टाइटल पहले ही जीत चुकी है। आज इन्हें पूरी दुनिया एक इंस्पिरेशन की तरह देखती है। इनको देखकर ऐसा लगता है कि अगर हौसले बुलंद हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। श्वेता बताती है कि बचपन में उनके पिता इसके बिल्कुल खिलाफ थे कि कोई लड़की जिम में जाकर जिम करे, लेकिन वो पढ़ाई के बहाने जिम चली जाती थी और आज उसी का नतीजा है कि वो इतने बड़े मुकाम पे है। कई लोगों के ये बहाने होते हैं कि उनकी मम्मी या पापा ये काम करने से मना कर रहे हैं, लेकिन अगर असल में देखा जाए तो ये सब सिर्फ एक बहाना होता है। अगर आप में सच में वो लगन और हिम्मत है जो श्वेता राठौड़ में है, तो आप भी वो हर चीज अपनी जिंदगी में पा सकते हैं जो आपको चाहिए। दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को शेयर करना भूल जाते हैं, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। नंबर 3, निर्मला सीतारमण ने इस बार 1 फरवरी 2022 को जो देश का बजट पेश किया था उसके बारे में आप सभी ने जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के सबसे पहले बजट पाकिस्तान के सबसे पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली ने पेश किया था। ये बात तब की है जब भारत और पाकिस्तान एक ही देश थे। इस बजट को हिंदू विरोधी बजट कहा गया था। इस बजट में ये प्रावधान था कि किसी भी व्यापारी को 1 लाख के मुनाफे पर 25% टैक्स भरना पड़ेगा। ये उन्होंने इसलिए किया था ताकि भारत में टैक्स चोरी को रोका जा सके और भारत सरकार को विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। लेकिन समस्या ये थी कि उस समय भारत के ज्यादातर बड़े व्यापारी हिंदू थे, जिस वजह से लोगों को लगा कि लियाकत अली ने जानबूझकर टैक्स बढ़ाए हैं ताकि हिंदू व्यापारियों को ज्यादा टैक्स भरना पड़े। लोगों को ये लगने लगा कि ये हिंदू व्यापारियों के खिलाफ सोची समझी साजिश है। अब दोस्तों, आप पर इसकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 4, दोस्तों, क्रिकेट भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है और इसी वजह से हजारों बच्चे क्रिकेटर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन उनको ये पता ही नहीं होता कि इंडिया की नेशनल क्रिकेट टीम में कैसे जाए। क्रिकेट में करियर बनाने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं। नंबर 1, पहला तरीका स्कूल से शुरू होता है, जहां से कोई भी क्रिकेट की दुनिया में प्रवेश कर सकता है। स्कूल में भी क्रिकेट के कई टूर्नामेंट होते हैं, जैसे स्कूल लेवल, जोनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल टूर्नामेंट। अगर आप इन सभी टूर्नामेंट में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो सीधे भारतीय क्रिकेट टीम में आपको अपनी टीम में शामिल कर सकती है। दूसरा तरीका है रणजी ट्रॉफी। अगर आप किसी डोमेस्टिक क्रिकेट काउंसिल की मदद से रणजी ट्रॉफी तक पहुंच जाते हैं तो और वहां जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि आपको भारतीय क्रिकेट टीम में सीधे शामिल कर लिया जाए। लेकिन रणजी ट्रॉफी जीतना इतना आसान नहीं है। रणजी ट्रॉफी जीतने के लिए भारत के हर राज्य के टॉप क्रिकेटर एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं। नंबर 5, दोस्तों, अमेजोन नदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इस नदी के किनारे बसा है दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट अमेजोन जंगल। 6400 किलोमीटर लंबी अमेजोन की ये नदी दक्षिण अमेरिका के 5 देशों से गुजरते हुए दक्षिण अमेरिका को लगभग 2 भागों में काट देती है। इस नदी के किनारे पर पृथ्वी के सबसे रेयर जीव जंतु बसते हैं। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि इस 4000 मील लंबी नदी पर एक भी पुल नहीं है। अमेजोन नदी पर कोई पुल नहीं है। इसके पीछे का कारण समझने की कोशिश करते हैं। अमेजोन नदी पर पुल न होने के मेन 4 कारण है। नंबर 1, अमेजोन नदी इतनी चौड़ी नहीं है कि इसके ऊपर पुल बनाई जाए। नंबर 2, बारिश के मौसम में अमेजोन नदी का पानी 30 फीट से भी ज्यादा ऊपर आ जाता है, जिससे कि अमेजोन नदी के किनारे पानी के अंदर कहीं गायब हो जाते हैं। नंबर 3, अमेजोन नदी के आसपास दुनिया के सबसे दुर्लभ और खतरनाक
खतरनाक जानवर बसते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई पुल अमेज़न नदी के ऊपर बना भी दिया गया तो पुल का इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं होगा। नंबर 4, अमेज़न नदी के आसपास ज्यादा लोग नहीं रहते और जितने भी लोग रहते हैं वो नाव के सहारे नदी को पार कर लेते हैं और यही कारण है कि इसके ऊपर पुल नहीं बना सकता। नंबर 6, धारावी मुंबई की एक ऐसी स्लम एरिया है जहाँ पर सिर्फ 2 किलोमीटर की जगह में 2 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, ये जगह मुंबई का नर्क है, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास न रहने के लिए ढंग की जगह है, न पीने के लिए साफ पानी और न सांस देने के लिए साफ हवा और न चलने के लिए अच्छी रोड्स। इस जगह को देखने के बाद शायद आपको शिकायत न हो कि आपकी जिंदगी कैसे है और आप कैसे जगह में रहते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।